है की कीमत बढ़ने के विरोध किया था, तो उनको मना कर दिया गया था विरोध के लिए, और जो पुतला जो लेकर के आए थे उनको पुतला दहन नहीं करने दिया गया था। असल में बात यह है कि उसी के 1 से 1.5 घंटे बाद कांग्रेस ने फवारा सर्किल पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का पुतला जलाया, तो उसी का विरोध करने के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फ्रैंकली जिस तरीके से राज्य सरकार आज काम कर रही है, तो 45 वर्ष पूर्व जो आपातकाल घोषित हुआ था और नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था जिसमें, तो वही उन्हीं चीज़ों की याद दिला रही है आज की गहलोत सरकार। महीने तक लगातार लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के अंदर प्रॉब्लम ये आई कि जो मध्यम वर्ग है, जो लोअर मध्यम वर्ग है और जो लोग गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सबको किसी भी प्रकार से कोई भी उसका साधन नहीं मिला कमाई करने का। और आज बिजली के बिल जब एक साथ 3 महीने के दिए जा रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने विरोध किया। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं, जैसे बिजली का बिल है, जैसे पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक है, और जिस प्रकार से फीस का जो मुद्दा है, इन सब चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी एक तरीके से रोज़ की सड़कों पर उतर रही है, क्योंकि ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं और संवेदनशील मुद्दों पर बात करना एक संवेदनशील राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। अब कोविड की आर्थिक मार है जनता के, बताइए आप ऐसा। हाँ, ये हमारे कलेक्टर महोदय हैं, ये माननीय प्रभारी मंत्री जी के साथ खुद खड़े हुए हैं और धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या अजमेर प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सके, माननीय मंत्री महोदय पर और हमारे कलेक्टर महोदय पर? ये कांग्रेस ने कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जहां पर लात और घूंसे चले, ये आप ही लोगों ने इस चीज़ को बताया सबको, ये उसकी फोटो है। तो क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होगी धारा 144 तोड़ने की? ये एक संवेदनशील पार्टी है, और कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उसके अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं और उनके लिए जो हमारा कर्तव्य बनता है, उन सब चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर उतर रही है और उतरती रहेगी। इसी सिलसिले के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उसी का विरोध करने के लिए राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला जलाने के लिए जब जिलाध्यक्ष महोदय और उनके साथी जब कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे, तो उन्हें रोका गया और उसके बाद में उन्हें इस बात पर मजबूर किया गया कि वे पुतला ना जलाएं, और जिसको उन्होंने माना और पुतला नहीं जला। इसके बाद में जब वो मानकर चले गए हैं, उसके बाद प्रशासन का ये कदम अघोषित आपातकाल का कदम साबित होता है कि उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन का और कोरोना महामारी के जो नियम हैं उनके उल्लंघन का केस दायर किया है इनको। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। साथ ही आम आदमी पार्टी कुछ प्रश्न पूछती है। जब प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया आए और जागरूकता रैली के लिए जब उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया वहाँ पर, और सब जने जब सड़क के ऊपर पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था, कांग्रेस ही खड़े हुए थे, तो क्या आज अजमेर प्रशासन में वो हिम्मत है कि उस धारा 144 को जब तोड़ा गया तो वो प्रमोद जैन भाया जी और कलेक्टर साहब स्वयं के विरुद्ध मुकदमा दायर करेगी? प्रश्न नंबर 1। दूसरा, जब आम आदमी पार्टी अपना पुतला कर वो पूर्णतः जानकारी है कि 24 तारीख को हमने पेट्रोल और डीजल की मांग को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के पुतला जलाया था। उसका प्रशासन ने हमारे पर पुतला जलाने के लिए मना किया, तो हम प्रशासन की बात मानी और पुतला नहीं जलाया। प्रशासन ने हमारे को ये भी कहा कि यहाँ 144 धारा लगी हुई है, इसलिए आप पुतला नहीं जलाएं। हमने प्रशासन की बात को मानते हुए भी पुतला नहीं जलाया। चूँकि आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और निरंतर जनता के मुद्दों को रोड पर लेकर आ रही है, तो कांग्रेस और प्रशासन दोनों को ये डर बैठ गया है कि कहीं ये तीसरा विकल्प उभर कर बाहर ना आ जाए। इसलिए उन्होंने मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए हमारे विरुद्ध, हमारे को दबाने के लिए, कुचलने के लिए एक कानूनी कार्रवाई चालू कर दी। 144 का उल्लंघन की कानूनी कार्रवाई चालू कर दी और आपदा प्रकोष्ठ के अंदर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो पूर्णतः गलत है। हम इसका पूर्ण तरह से विरोध करते हैं। भाजपा ने जो
कार्यक्रम किए उनके ऊपर ये कार्रवाई क्यों? इससे लगता है कि प्रशासन हमारे विरुद्ध कार्रवाई करना चाहता है, हमारे को दबाना चाहता है, कुचलना चाहता है, और इनकी दोनों की सरकारें, एक की केंद्र में सरकार है और एक की राज्य में सरकार है, इनको ये बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी इसका विरोध करते हैं। किसी भी प्रकार से जनता की बात सुनने को राजी नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा प्रशासन है अजमेर का, वो एक तरीके से पंगु प्रशासन है। वो प्रशासन सिर्फ और सिर्फ सरकार के कहने पर ही चल रहा है। सरकार अगर जनता विरोधी बात करती है तो वो जनता विरोधी ही बात कर रहे हैं। वो जनता के पक्ष को लेकर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर उतर रही है तो उसको भी वो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस को भी उन्होंने सड़क पर उतरने दिया क्योंकि विरोधी पार्टी के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे। अशोक गहलोत जी का पुतला नहीं जलाया कि प्राइस हाइक के अंदर राज्य सरकार का भी दोष होता है, उन्होंने वो चीज़ नहीं करी। अजमेर के कलेक्टर, इसी प्रकार से आप सबको याद होगा कि उन्हीं की तरफ से एक कोई पोस्ट उनके ग्रुप में आई थी और माननीय हमारी जो विधायिका महोदय हैं अनीता बघेल जी, उन्होंने इस बात को उठाया था, उस पर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये बोल दिया कि मैं तो एडमिन ही नहीं हूँ। एडमिन नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि वो कलेक्टर नहीं है।